कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, मुबारक आज का पावन कार्तिक दिवस, पूर्णिमा मुबारक, कार्तिक पूर्णिमा मुबारक। भगवान हमें भी अपने योग्य बनाए, यही प्रभु के चरणों में बारंबार आज के दिन हमारी हार्दिक प्रार्थना अपनी ओर से पुरुषार्थ कर रही हैं। भगवान हमें और शक्ति प्रदान करे, हम पुरुषार्थ करने में कामयाबी हासिल करें। और मेरी देवियों, एक विशेष विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, गीता की साधना। इससे आपको बहुत भला होगा, बड़ी मदद मिलेगी। हमने विचार किया था 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, वो हमारे विचार अधीन है। यही गीता की साधना है कि अनेक में एक, इसी पर मन काफी देर के लिए जमाते रहा करो। अनेक जो नजर आ रहा है, अनेक दरिंदे परिंदे चिरिंदे इंसान मानव दानव देवी देवता इत्यादि अनेक नजर आते हैं, लेकिन ये अनेक थोड़ी देर की खेल है। इसमें जो सच्चाई है वो एक की है, एक को हम परमात्मा बोलते हैं। सच्चाई एक की है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। इसमें जो सत्यता है वो किसकी है? एक की। अब दिवाली नजदीक आ रही है, नाना प्रकार के दिवाली के खिलौने बनेंगे, पतासे बड़े बड़े बनेंगे, लेकिन उसमें सच्चाई क्या होगी? खांड की। हाय बड़ा अच्छा दृष्टांत है ये। दिवाली वाले दिन घोड़ा बनता है, खांड का घोड़ा, खांड की हिरन, खांड का शेर, खांड का कबूतर, खांड की लाली और भी खांड की कई चीजें बनेंगी, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है? खांड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे कुछ एक दृष्टांत अपने पास रख लो। इस तरह इस संसार में ये चलते फिरते खिलौने हैं। कैसे ये बृहस्पति वर्ग, आपका पक्षी वर्ग, पशु वर्ग, मनुष्य वर्ग, देव वर्ग, दानव वर्ग, ये सारे वर्ग हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है? भगवान जी, सच्चाई वो होती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, एकाग्र हो जाओ, जिसके बिना वो चीज ना रहे। हाय, जिसके बिना किसी वस्तु का अस्तित्व यानी हस्ती यानी एग्जिस्टेंस ना रहे, वो सच्चाई है। बहुत अच्छा भला कर गए व्यास जी हमारा, महर्षि व्यास जी ने हमारा बड़ा भला किया। जिसके बिना उसका अस्तित्व ना रहे, वही सच्चाई है। अब नाना प्रकार के आपके गहने हैं, सोने के बिना इनका अस्तित्व रहेगा? नहीं। अब नाना प्रकार के मिट्टी के घड़े, मिट्टी हटा दें, अस्तित्व रहेगा घड़ों का? नहीं। लोहे के बने हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, इनका अस्तित्व रहेगा? लोहा हटा दी जाए? बिल्कुल भी नहीं। ना अस्त्र न शस्त्र। अस्त्र होता है जो हाथ से फेंका जाए और फेंकने से वार हो, जैसे नेजा होता है, तीर होती है, और शस्त्र होते हैं जो हाथ में रख के तलवार की तरह वार किया जाए। यह फर्क अस्त्र और शस्त्र में। इनमें से लोहा निकाल ले तो बस उसका अस्तित्व ही गया। इससे कुछ दृष्टांत याद रखो।
मैंने खद्दर का पजामा खद्दर की कमीज पहन रखी है, इसमें से सूत निकाल दे, कमीज मेरी रहेगी ना बाबा, कमीज गो एट गॉन। हाँ, इसी तरह इनमें से भगवान को निकाल दे, शरीर खत्म। अब आपका मन शरीर में परमात्मा में जम जाएगा। ये है जो तरीका बता के, ये है गीता की साधना। सनर्जन नहीं कुछ भी। जैसे सूत बोल पड़े, तुम कमीज कहती हो, तुम साड़ी कहती हो, तुम धोती कहती हो, और अंदर का सूत बोलता है मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मेरे कारण से साड़ी है, धोती है, कमीज है, पजामा है। हाँ, इफ द कॉटन इज देयर, एवरीथिंग, एवरी क्लोथ्स आर देयर। हाँ, अगर कॉटन ही रिमूव हो जाए, देयर बी नो क्लोथ एट ऑल। बिल्कुल ठीक, क्लॉथ और क्लोथ कुछ भी नहीं रहेगा। क्लॉथ थान को बोलते बेटे, और उसी थान से कपड़े बनाए जाते, क्लोथ्स कह देती हैं। फिर ईएस लग जाता है, क्लॉथ से क्लोथ्स, सिले हुए कपड़ों को बोलते हैं क्लोथ्स, और थान हो तो क्लॉथ, क्लॉथ मर्चेंट। हाँ, पर सूत है तो सब कुछ है ना। अब ये आपने दृष्टांत रखा, अब इसी को लेकर आधी समाधि लगा लो, काका मेरे से पकड़ लो, उल्टी आप गिड़गिड़ाओ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं कि मेरे से कुछ छीन लो, मेरे से ठोस रूप में ले लो, हमें जो भगवान ने बख्शा है प्रसाद रूप में ले लो। कि जब यहां वृत्ति टिक जाती है, जिसके बिना किसी का अस्तित्व ही ना हो, वही उसकी रियलिटी है। पानी हटा दे तो बुलबुले का अस्तित्व ही कोई नहीं। हमारे में से भगवान जी चले जाएं, शरीर का अस्तित्व ही नहीं है। बस अब ये किया, जब आप सवेरे नहा धो के बैठती हैं, 2-4 ऐसे दृष्टांत ले लिए करो, अब बैठ जाओ। मजाल इस मन की कहीं भागे, वहीं जम जाएगा भगवान में, क्योंकि इसको जोर की चोट लगी है। क्या है, मैं कितना नलायक और मूर्ख हूं जो असली तत्व को छोड़कर नकली में जा रहा हूं। शरीर अपने आप में कुछ नहीं, चूंकि ये आजाद नहीं है। शरीर की आजादाना हस्ती नहीं है। सुनो ये शब्द कितना अच्छा है, शरीर की स्वतंत्रता पूर्वक हस्ती नहीं है बेटे, ये अपने आप में कायम नहीं। शरीर स्वतंत्र नहीं, प्रतंत्र है आत्मा पर। हाय, आपने कानों में कुछ चीज पहन रखी है, ये सोने पर अस्तित्व है इसका। अपने आप में ये गहना कुछ नहीं, अपने आप में नेकलेस कुछ नहीं। किसके कारण से? सोने के कारण से। इस तरह फौरन अप्लाई करो अपने पर। शरीर मेरा किसके कारण से? भगवान की सत्ता के कारण से। ड्यू टू दैट एग्जिस्टेंस बॉडी इज देयर। इफ द एग्जिस्टेंस नो मोर, बॉडी वुड बी नो मोर एट ऑल। ऐसा जोरदार शब्दों में अपने मन को कहो, बैठ जाओ ध्यान में। लग गई चाबी आपको। नाउ यू आर क्वाइट सैचुरेटेड है। शाबाश, बहुत अच्छी। अब आप सैचुरेटेड जाएंगे। मन तो विचारों का पुतला, कोई विचार शानदार दीजिए कि चमक उठे है। मन इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रिचार्ज हो जाना। नाउ द माइंड इज फुल्ली रिचार्ज्ड। हाय, जैसे अपने गाड़ियों की बैटरी डाउन हो जाती है तो हम उसके साथ लगा करके, रिचार्जर के साथ लगा के रिचार्ज करते हैं, इनमें जान पड़ जाती है। ऐसा विचार जब मन को दी जाता है तो मन रिचार्ज हो जाता है, और रिचार्ज होकर कहां जाता है? भगवान के साथ। ऐसे ले लो युक्तियां मेरी देवियों। और मैं ये बात बता रहा हूं, हमारे बस की बात नहीं। भगवान ने जो ये साधन बताए हैं वही भगवान की जात में तल्लीन कर देंगे। ये जो मैं इन दिनों बता रहा हूं ये युक्तियां हैं, तो जरा ध्यान से सुन लो। हमारी गीता का उपदेश कह रहा है, वैसे मेरे और आपके बस बात नहीं कि आप मुक्त हो जाए ना, भूला नहीं। युक्ति से मुक्ति, बोलिए
युक्ति से युक्ति से युक्ति से मुक्ति। हाय मेरे रब्बा, ये जो महाराज जी बता रहे मेरी देवियों में सदी की युक्तियां हैं, इससे मुक्ति जाती है। जैसे खरगोश ने युक्ति से इतने जंगल के बादशाह शेर को मार दिया था वो जंगल का बादशाह, लेकिन युक्ति से मार दिया। कोई लड़के थोड़ा मारा, कोई अपनी शक्ति से नहीं मारा, युक्ति से मारा। उसके बाद कहावत मशहूर हो गई, अकल बड़ी ना के भैंस। हाय, युक्ति जो काम कर दिखाती है वो शारीरिक शक्ति कुछ नहीं दिखाती। अब ये भगवान की युक्तियां हैं, सुनर्जन नहीं कुछ भी। वैसे मुक्ति कैसे हो? मन अपने विचारों को लेकर धक्के खाता फिरता है, आवारा कुत्ते की तरह है या बावले कुत्ते की तरह। जैसे पागल कुत्ता होता है, धक्के खाता है, इधर उधर चक्कर काटता है। कोई युक्ति मिल जाती है, जैसे दूसरा, नहीं मुझसे बढ़कर कोई, लो माइंड रिचार्ज्ड, भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है, तो मुझे लानत कि मैं घटिया चीज में जाऊं। ये युक्ति हो गई। ये आपने गुड़ दे के मन को मार दिया। जब मुझे एक अच्छी चीज मिली, मैं क्यों डाउन जाऊं? 3-4 में रखता हूं, ये शक्कर है, ये गुड़ है, ये चीनी है और ये आपके शायद है, ये माखी है। फौरन आपका हाथ माखी कटोरी पे जाएगा, ये हमें दे दो। अब आप इससे रोटी खा लेंगे, बादाम डाल के खा लेंगे। ये 4-5 मिठास पड़ी थी, पर आपको कौन अच्छी लगी? ये माखी। इस तरह भगवान ने अनेक युक्तियां दी हैं, परमात्मा जाने आपको कौन सी सूटेबल हो जाती है। मेरे ख्याल में ये बहुत बढ़िया विचार है, नहीं मुझसे बढ़कर कोई। जैसे माखी इन सारी मिठास में बढ़िया थी, आपने माखी वाली कटोरी ले ली, शक्कर छोड़ दी, गुड़ छोड़ दिया, ये चीनी छोड़ दी, आपने माखी कटोरी ली। इस तरह ये युक्तियां हैं, उसमें से मेरे अनुभव के अनुसार ये युक्ति बड़ी शानदार है। क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान से बढ़ के कोई भी चीज नहीं। ये तो हमें बेवकूफ बनाया गया और बनाया जा रहा है, जो हमें देवी देवताओं के अधीन रखा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के गुण गवाए जाते हैं। शायद वो नाराज हो मेरे पर सच्चाई की बात मैंने बतानी है। देवियों के अधीन, देवियों की रातें करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो। क्यों नहीं कोई कहता कि जड़ को पकड़ लो? क्यों नहीं कोई कहता एक के साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले आगाए। अगर तू वृक्ष की जड़ को सींचेगा, सारा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। अगर टहनियां पत्ती में लगा रहा तो वृक्ष सड़ जाएगा। याद रखना, मैं ऐलानिया कह रहा हूं, मुझे रब प्यारा है, मुझे बाकी कोई प्यारा नहीं। अगर हम नारायण को याद करते रहे, जो संसार की जड़ है, जल्दी कल्याण हो जाएगा। अगर देवी देवता मनाते रहे तो जन्म मरण के चक्कर में जरूर रहे। या मैं नहीं कह रहा, आपका रब कह रहा है, जो देवों को पूजे देवों को पाए परस्तार मेरे पास आए। सियाने बन जाओ आप। हमें बड़ा झल्ला बनाया गया, 2 रोटियां कमाने के लिए लोगों ने हमें झल्ला बना दिया। गंदी कामना पूरी करने के लिए देवी देवताओं के पास धक्के दे दिए इन्होंने। अब आप सियाने बन जाओ। भगवान जी भी बहुत सियाना बना रहेंगे। शाबाश। इस संसार की जड़ क्या है? चलो 15वें अध्याय में, जड़ है जिसकी ऊपर तले डाली। कितना क्लियर करते हैं मेरे प्रभु 15वें अध्याय में। यह संसार एक वृक्ष है। दृष्टांत कितना प्यारा, चूमो जाके अध्याय निकालो 15वां और चूम लो इस दृष्टांत को। यह संसार एक वृक्ष के समान है, जड़ें जिसकी मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। और बाकी सब कुछ टहनियां, पत्ते, बूर, फूल है, लेकिन वो जड़ मैं ही हूं, जिसकी जड़ें ऊपर हैं। इस वृक्ष की जड़ें धरती के गर्भ में होती हैं और संसार की जड़ें सर्वव्यापी फैली हुई है। आहा, कितना क्लियर। छोड़ दो बाकी सब कुछ में के जो मंत्र मुत्र ले रखी हैं, इधर तक ना एक पकड़ लो, जो संसार का जड़ है भगवान।
आप मन टिका दो, थोड़े दिन आजमा के देख लो कितनी जल्दी मन लग जाता है। सबने बहकर, किसी ने हमें गुरु में लगा दिया, किसी ने देवी में लगवा दिया, किसी ने देवता में लगवा दिया, किसी ने शेरा वाले के मुंह में हमें डाल दिया है। कुछ फायदा नहीं, इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। और हम जड़ को पकड़े। मोटी बात राज्य के संसार की जड़ क्या है? भगवान जी। बस अब जान दे देना, लेकिन जड़ नहीं छोड़नी। हाय, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कोई भी पूर्ण होता है सारों को फंस जाए, एक जड़ क्यों ना पकड़ ले। इस बात को मन में रख लो कि हम संसार की जड़ भगवान को पकड़ेंगे। बस यही मेरे भगवान कह रहे हैं, नहीं मुझसे बढ़कर कोई। सारों को अपने नीचे ले लिया, सब ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवतियां सब भगवान के चरणों में आ गए। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, सब गुरु और सारे भगवान के चरणों में आ गए। जब भगवान ने कह दिया नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, भगवान से सुपीरियर कोई चीज थी नहीं। आपका मन अब कहीं नहीं जाना चाहिए। कितनी अच्छी युक्ति है अपने आप को भगवान के चरणों में तलीन करने के लिए। कितना अच्छा तरीका है मेरी बेटी, इसी से जीव मुक्त हो जाता है। चूंकि भटके हुए मन को जो एक में लगा दे, मुक्त। आगे देखिए दृष्टांत। मैं क्या बोल रहा हूं इन दिनों, गीता की साधना किसके लिए? साधक के लिए। साधक ने कहां जाना है? साध्य इष्ट देव के पास। आहा, साधक ने साधना के माध्यम से साध्य के पास जाना है। वाह, डिवोटी ने डिवोशन को लेकर, इष्ट देव की अंग्रेजी क्या होती है? डिवोटी, साधक, डिवोशन, साधना और इष्ट देव डाइटी। विच इज डाइटी? DEITY, DEITY, डाइटी। डिवोटी ने डिवोशन द्वारा डाइटी के पास जाना है। डाइटी होती इष्ट देव। वेरी गुड, वेरी गुड। साधक ने साधना, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके द्वारा साध्य की ओर। जैसे हम आए अपने मोटर स्टैंड पर, कार स्टैंड पर, जिसको हम टैक्सी स्टैंड बोलते हैं, टैक्सी किराए पर ले ली। कहां जाना है? बुकर को। क्यों जी भाऊ जी कहां जाओगे? स्टेशन पर। 20 रुपया लूंगा ना, 20 नहीं में देने, 30 दूंगा मैं। आपकी मेहरबानी। आपने 30 रुपया दिए, सीधा स्टेशन पे ले गया। शाबाश। ध्यान देना, पहले पूछिए कहां जाना है। इस तरह मन तूने कहां जाना है? मैंने वहां जाना है जहां से मैं कभी दुख ना पाऊं, जहां से हमेशा शांत रहूं। वो देख भगवान तेरे लिए कह रहे, जहां गम में बाकी ना कुछ, सो गए, यही योग है। जोर की तारी मेरी बेटियों, मेरे सजनों, जोर की तारी। यहीं से अंदाजा लगाओ भगवान के सिवा ये कौन कह सकता है किसी देवी देवता की मजाल थर थर कांप उठती है ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा बोलने में कि ये हम कैसे कह दें। भगवान कहते मेरी वो अवस्था है जहां गम में बाकी ना। जानते हो ये कौन सा अध्याय है? 6वां अध्याय, जहां भगवान ने योग की परिभाषा इस तरह कर डाली, जहां गम नहीं, क्लेश नहीं, मुसीबत नहीं, बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, ये वो अवस्था। तो मन को तो यही चाहिए। मन क्या चाहता है? सुनो, जो मन की असल मांग है, ऐसी खुशी जो गमी में ना बदले, ऐसा करार जो बेकरारी में ना बदले, ऐसा चैन जो बेचैनी में ना बदले। इसका मतलब सथाई शांत। मन हमारा यही चाहता, चाहे मैं हूं, चाहे आप, माताएं हैं या बेटियां, आप कुंवारी थी या आपका शादी हो गई या पतिदेव शरीर छोड़ देती हैं, मांग हमारी यही रहती है। हमारी मांग यही है। कुंवारी भी यही चाहे, ब्याही भी यही चाहे, हाँ रंडी भी यही चाहे। जीवन के 4 दिन शांति नाल काट लवा है। कुंवारा भी यही चाहे, ब्याया भी यही चाहे, हाँ रंडवा भी यही चाहे। 4 दिन आराम से काटू, लेकिन पता नहीं लग रहा आराम भगवान के बिना नहीं हो सकता। ये नहीं समझ आया। आराम तो सारे चाहती हैं, भाई ये एक फतूर हो गए, बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, अच्छे घराने मेरी शादी हो जाए, मैं सुख पाऊंगा।
बस ये माया ने चक्कर में डाल दिया। इससे क्या होगा? इससे कोई शांति मिलनी है, इससे बेचैनी बढ़ जाएगी। लेकिन 99% के अंदर यही फतूर है, पढ़ जाऊं, कमा लूं, शादी हो जाए, मेरी बच्ची हो जाए, बस मैं दलदल में पट पट के मर जाऊं। जबकि दुनिया बनाने वाला भुजा बुलंद करके कह रहा है, जो हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह की जाल से। बनाने वाला ये कह रहा है कि इस दलदल से निकल, हम दलदल में उलझ रहे हैं, हम दिन ब दिन दलदल में गहरे जा रहे हैं। जाग मेरी बेटी जाग, फाड़ दो अज्ञानता की चादर को बेटे और निकल आओ से अज्ञानता से बाहर। शाबाश। युक्ति देखिए, परोया है सब कुछ मेरे हीरे जैसे किसी हाथ। क्या गजब का दृष्टांत है कल्याण का भी सजनों। और भगवान आपका कल्याण करे और मैं आपका कल्याण देखता हुआ, दिल तो मेरा यही करता है कि बताता बताता यही मैं आपके सामने ही अपने इष्ट देव की जात में लोप हो जाऊं। पर आप जरा पहले जाग जाओ, जिसके लिए मुझे भेजा गया है वो उद्देश्य पूरा हो जाए, वरना हमारा जाना अधूरा हो जाएगा। आप बड़ी जल्दी जाग जाओ, सिर्फ विचारों को बदल के रख देना। ये विचार हमारे गंदे थे जो इन रूपों के साथ उठते थे। अब रूपों का विचार ना उठे, रूप बनाने वाले भाई इतना ही करना है। मेरे स्वामी जी ने कहा, अरे कमले इतना ही करना है। इन रूपों का विचार ना उठे, जिसने रूप बनाए हैं केवल उसी का विचार उठे। ऐसा व्यक्ति ले गया। अब भगवान ने दृष्टांत दिया, ये सारा संसार एक माला के समान है। अभी ना समझ आया तो हम इस सिर के टुकड़े करें, 1000 टुकड़े करके कुत्तों को फेंक दें। कितना आसान कर दिया भगवान ने अपना उपदेश। ये सारा संसार एक बहुत बड़ी माला के समान है, हाँ, जिसमें रंगा रंग के मनके हों, हाँ। और भगवान जी कहती है, मैं क्या हूं? इन रंगा रंग के मनकों में से गुजरता हुआ धागा हूं। आहा, धागा तो इस सिरे से उस सिरे तक जा रहा है ना, जा रहा है। और धागे अनेक थोड़ी होंगे, मन के अनेक, धागा एक। मन के रंग बरंगे, रंगा रंग के मन के, लेकिन धागा एक ही रंग, और हर एक में से बराबर गुजर रहा है। भगवान कहते जो धागा बराबर गुजर रहा है वो मेरी जात समझ, वो मैं ही हूं। मैं ही इनमें से बराबर गुजर रहा हूं। अब कितना आसान हो गया। अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है, ज्यादा विचारने की भी जरूरत नहीं। तो क्या है, इसी बात को पक्का करने की जरूरत है। जैसे मां जी ने 4 फुलके रख दिए, 2 एक तरी वाली सब्जी, एक सूखी सब्जी रख दी, 7 दही की कटोरी रख दी। अब क्या मांगने की जरूरत नहीं, एक एक गिलास लेकर के चबाने की जरूरत है। एक एक गिलास तोड़े और कभी इस सब्जी के साथ, कभी उस सब्जी के साथ, कभी दही के साथ लगा के अब इसे चबाएं, मस्टिकेट करें और अपने पेट में डालें। आहा, जब ऐसा विचार मिल जाता है तो अब इसे हजम करने की चेष्टा करें। है कितना गजब का, किसी शास्त्र में है? कितना कमाल का दृष्टांत समझा दिया भगवान ने। परोया है सब कुछ मेरी। देखो युक्ति कितनी सुंदर, अपने मन को भगवान में बिठाने के लिए, संसार की असलियत जानने के लिए। सुनो मेरी मोटी बुद्धि वाली देवियों, बुरा ना मनाना। जन्म से ही आपकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती, स्थूल होती है। स्थूल हो तो आप कभी मां ही ना बने, है सच्चाई कह रहा हूं। सूक्ष्म बुद्धि से आप मां बन जाती हैं, वरना फायदा कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। हाय, ध्यान देना जरा, आपने दृष्टांत कमाल कर गया भगवान जी का। ये संसार एक बहुत बड़ी माला है, इसमें धागे की तरह मैं ही गुजर रहा हूं। परोया सब कुछ मेरी तार, अंदर जो सोने की तार जा रही है और बाहर मनके आ रहे हैं, और मनके भी क्या है, मल्टी कलर।
मन के भी क्या है, रंगा रंग के, बहुरंगे। रंगा रंग बोले बेटी, बहुरंगे बोले, मन के बहुरंगे हैं, बीच में धागा एक ही गुजर रहा है। तो मेरी दृष्टि और आपकी दृष्टि बहुरंगे मन को पर नहीं, जो अंदर गुजर रहा है उस पर। बस तर गया जी। और पढ़ने की जरूरत क्या है इसी को ले ले तो जो अंदर वाला है वो पीछे हट जाएगा, तलीन हो जाएगा। आयु के दिन थोड़े पढ़ना इसीलिए है, पढ़ना है मन को भगवान के चरणों में बिठाने के लिए, पढ़ना है मन को संसार से परे हटाने के लिए, पढ़ना है सुनी बात से भी करे एतराज रहे अंश, ये अवस्था बनाने के लिए, दूसरा संसार भुलाने के लिए पढ़ना है। अगर बड़े मोटे शब्दों में मुझसे पूछना चाहते हो, संसार को तलाक देने के लिए ही पढ़ना, कि संसार को हम परे हटा दे, संसार को डाइवोर्स कर दे, है संसार को अपने संसार से जगत को नहीं हटा सकते, अपने अंतःकरण से हटा सकते हैं। अगर तूने डिवोर्स कर दिया किसी को, पति को दे दिया तलाक, तो क्या संसार से उसे फांसी दे देगी? नहीं। इसलिए हमारा अपना राष्ट्र शब्द बड़ा अच्छा है, संबंध का विच्छेद हुआ है, उसके तन का विच्छेद नहीं। संबंध विच्छेद को बोलते तलाक, ये डाइवोर्स। जो मैंने संबंध बनाया था, तू मेरा तो मैं तेरा, तेरी, ये मैंने खत्म कर दिया। ये जो मैं अपनी ओर से रिश्ता बनाया था, ये न कि मैंने तन उसका तोड़ दिया, संबंध तोड़ दिया। इस तरह हमने संसार को मिटाने वाले नहीं, संसार के साथ जो संबंध जोड़ा था वो खत्म कर दिया। हाय ओ मेरे रब्बा, हाय ओ मेरे रब्बा, बहुत अच्छे। हमने अपनी ओर से जोड़ लिया था, जिससे क्या हुआ, कईयों के साथ राग और कईयों के साथ द्वेष, कहीं अट्रैक्शन होगी, कहीं रिपल्शन। इससे क्या हुआ, मन विक्षेपता में पड़ गया। विक्षेप्त मन सदा दुखी रहता है। ओए होए होए, ये हमारे व्यास जी ने कहा, सुख दुख किसे कहती हैं? टिके हुए मन का नाम सुख, क्या बोलूं आगे, भटके हुए मन का नाम दुख। ये मन क्यों भटक गया? ये राग द्वेष करके, राग द्वेष से मन भटक गया। और जब उस एक असलियत को जानने लगे, न राग न द्वेष, बल्कि मन अपने आप में आ गया, बिल्कुल अपने आप में। इसको मेरे स्वामी कहा करते थे, न राग न द्वेष, समझो पूरा दरवेश। दरवेश मैंने महात्मा, वो पूरा महात्मा है जिसमें न राग है न द्वेष है, न राग न द्वेष, पूरा दरवेश। आओ इससे हटा दे। और ये दृष्टांत मेरी और आपकी बड़ी मदद कर रहा है। बेटो, ये है गीता की साधना। क्या परोया है सब कुछ मेरे तार में, हीरी हो जैसे किसी हाथ। इससे बढ़ के कोई क्या समझाएगा? भगवान जी से बढ़ के कोई दृष्टांत भी क्या देगा? कोई मिसाल या एग्जाम्पल भी क्या देगा? कितना इजी कर दिया भगवान की जात में तलीन होना। इस दृष्टांत की बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल मेड इजी है। परमात्मा का समझना मेड इजी, जगत का समझना मेड इजी, कि संसार नाना प्रकार के मन के हैं और मेरे इष्ट देव इन्हीं मनकों में से गुजर रहे अजर अमर अविनाशी धागा। मुझे अपनी दृष्टि उस धागे की ओर करनी है, रंगा रंग के मनकों की ओर नहीं करनी। चूंकि मन के आज भी टूटे तो कल भी टूटे, हजारों कह के चले गए पर मन के टूट गए। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, कीमती मोती है बिखर जाएंगे। ये मोती बिखर गए। कहां गई मां, कहां गए बाप, कितने कीमती मोती थे। कहां गए हमारे भाई, कहां गए हमारी बहनें, कहां गए आपकी पत्नी, कहां गए आपके पति, हाय कहां गई आपकी भाभियां। अब एक छोटी भाभी है, बाकी सब गई। ये कीमती मोती थे, बिखर गए। तो क्या ये रह जाएंगे? नहीं। फिर क्यों ना उसकी तरफ ध्यान रखें जिसने इस मनके को अपने में परो रखा है। आहा हा हा हा,
ये शरीर रूपी मन का किस में गए? भगवान के धागे में। उसके लिए भगवान कहते आई समझ, भगवान जी आई, बोल मुंह से, बुलवा मेरे प्रभु, कहे मुझको परमेश्वर की। कौन से परमेश्वर? किया जिसने हस्ती का दरिया, जिसने सारी संसार रूपी माला को बनाया है, उस परमात्मा की मैं शरण लेता हूं। आए मजा आ गया। अब तक भी देश कहता है मेरी बेटी डोला टोर के कटोरा दूध पीता, मेरी भाभिया ने, मेरे भाइया ने शुक्र मनाया, शुक्र मनाया। धी का धन हिंदुस्तान में बड़ा अजीब है, पता नहीं आप धियां बन के क्यों आ जाती है। बहुत अजीब है। बड़े बड़े राजों महाराजों के क्या नक से लकीरें खिंचवा के चला गया। कितना शुक्र मनाती हैं, और कितनी ये आपके लिए कहा जाता है जिनके घर में धी उन्हों नींद आई कि उसका जगराता तो रखा रखा है। जिनके घर में जवान धी बैठी है, एक या दो, और उसको जगराते रखने की जरूरत ही कोई नहीं। वो तो जब भी पासा पलटेगी सपने की तरह ठंडे सांस भरेगी। हाय बेटो कर लो कल्याण। इस नारी चोले में मेरे प्रभु आपको चोटी की वाणी दे रही है। आपके लिए भगवान ने एक ही बार कहा है, वो वैश्य या शूद्र या स्त्री, औरत कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री नहीं, आप। मुझे आसरा जब बनाएगा वो तो आला मनाजिल को जाए। ये आपके लिए कह दिया कि जब हम भगवान को सारा बनाते, कर लो इस चोले में अपना कल्याण, वरना नारी चोले में कल्याण होना बड़ा मुश्किल। एक तन नरम, एक मन नरम, एक बुद्धि भी नरम, तीनों नरम है। अब इस मार्ग में लगे कौन? जिनके तीनों सख्त हो, तन भी सख्त, मन भी सख्त और इरादा भी पक्का। वो ले जाते हैं बाजी। और बढ़िया मौका दिया, और रब ने बहुत बढ़िया मौका दिया। दो दो हाथों से हम लूट ले। आहा, ये किसी जल्ले ने कहा है कि गंगा में चुल्लू भर पानी पी लो, लानत। गंगा में कपड़ों समेत स्नान करो, मारो छलांगे, गिन गिन के गोते मारो। भगवान ने ये ज्ञान गंगा दे दी है, गोते मारे ताकि जन्म जन्मांतर के हमारे गंदे संस्कार धुल जा। धुल के क्या हो? हम भगवान के काबिल हो जाए। बस ये मन में रखना मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, हम भगवान के काबिल हो जाए। गीता का ज्ञान आपको भगवान के योग्य बनाता है। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, अनुभव की बात। आप कहती जगह 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 ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। ब्यूटी पार्लर? हाँ। मैंने पूछा, जो करती थी, सजाती है, मैंने बेटी ये क्या होता है? क्या होता है जी? हाँ, इतनी सजा देती है किसी नलायक की अकल मारने के लिए। ये मेरी बेटी जो यहां आती है, उसने कहा किसी यंग मैन की अकल मारने के लिए हमारे रूप में सजा देती हैं, उसके योग्य बना देती हैं। सारी जिंदगी पे पिट्टे, हाय लगे उसने गिट्टे, सारी जिंदगी पे पिट्टे सजा देती हैं। वो तो आप जानो ब्यूटी पार्लर क्या सचमुच वो पसंद कर लेती होंगे, लेकिन जो मैं आपको सिखा रहा हूं यह है माइंड पार्लर, जो मैं भगवान के योग्य बना देता है, जो हमें प्रभु के योग्य बना देता है। ये भी ब्यूटी कॉर्नर है, वो भी मां दी धिया कॉर्नर बनाई फिरती हैं। एक मां दा पुत्र, ये भी कॉर्नर है। ये कॉर्नर हमें भगवान के योग्य बनाता है। वो कई साधनों द्वारा ये लगाते, रंग लगाते, ये लगा, कैंची से काटते, ये काटते, भरभिट्टे काटते, फलाना काट, कभी नक भी काट दिया, कभी बोल काट दिए। हाय मेरे रब्बा, वो पता नहीं क्या क्या करती हैं। ये देखिए, भगवान के ज्ञान द्वारा हम भगवान के योग हो रहे हैं। ज्ञान भी उनका, उन्हीं के योग। वहां तो रंग बाजार के गए और सजाने वाली भी किसी और की गए, और वो सजा रही है श्रीमान को के मन में लुभाने के लिए, और खासकर जो 500-600 रुपया उसने ले जाना है। ये एक एक बिंदियां लगा, तो यहां बिंदियां लगा, तो ये बेवकूफ बनाना यंग मैन को। मेरे रब्बा 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 रब्बा, बिल्कुल बेवकूफ। एक लेट यहां से खींच, एक लेट यहां से खींच,
इधर बीच में 8वां हाथ इधर कर, वो तो योग्य बनती होंगे। ये जो है, भगवान करे हम जल्दी योग्य हो जाए भगवान के। ये ब्यूटी कॉर्नर कितना सुंदर, क्या परोया सब कुछ मेरी, ये प्रसादन बहुत ही अच्छा, भगवान के योग्य बनने का प्रसादन बहुत अच्छा, कि मेरे प्रभु इस सारे संसार की माला में इस माला को अपने में लिए हुए हो। बस मारता है लंबी छलांग मन, और महाराज जी में तलीन। परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा अनुभव आप करें, मेरी उपस्थित माताएं बेटियां ये अनुभव कर ले, और ये युक्ति द्वारा फिर तो असल तो भगवान जी हो गए। मन का चाहे 1-1 लाख रुपए का हो, किसी काम का नहीं, अगर परोया हुआ ना हो और किसी के गले में लटका हुआ ना हो तो। हां, मन के की कदर नहीं, जिन्होंने मनकों को अपने में इकट्ठा कर रखा है, उस धागे की कदर है, उस भगवान की कदर है जिसने इन शरीरों को जोड़ रखा है। फिर आइए, फिर भगवान की शर्त को आसानी से पूरा कर लें, जो भगवान ने कहा सदा मेरा पेहम मिलना मेरा उसको आशा। यह है गीता की साधना। लो, मैं तीनों ही स्टेजेस इकट्ठी बोलता हूं। सुनर्जन नहीं कुछ भी, हा बड़ी अच्छी अवस्था। हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं स्थूल है, तो आगे नीचे उतर आए, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। बिल्कुल भगवान से बढ़कर कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये बात जल्दी बैठ जाएगी। लो, तीसरा दृष्टांत, परोया है सब कुछ मेरे तार में हीरे को जैसे किसी हाथ। लो, भगवान की जात में तलीन हो जाओ। लो, मालक की जात में तलीन हो जाओ। कमाल कर दिया भगवान ने इस एक ही श्लोक के अंदर। मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। बार बार ऐसी युक्ति पर विचार करो। याद रखना, युक्ति से मुक्ति, युक्ति से मुक्ति, युक्ति से मुक्ति। इन तीनों में से एक युक्ति ले लो। मैं आपको सिफारिश करूंगा, किसकी? नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। और जो नीचे दृष्टांत दिया, ये तो खैर गजब ही हो गया। मैं हूं या आप, बस तर गए। सिर्फ समझने की देर है। पहले जो समझ थी वो बेसमझ थे, अब जो ये समझ आई, कमाल कर गए। पहले कहा कि जो हमारे पास सूझबूझ है वो गलत सूझबूझ है, उसे हम कहेंगे अपनी भाषा में भ्रांतिपूर्ण समझ, भ्रांतिपूर्ण। और ये क्या आ गई? ये ज्ञान पूर्ण समझ। हमें भ्रांतिपूर्ण नहीं चाहिए, हमें ज्ञान पूर्ण समझ चाहिए। जो संसार ने हमें समझ दिया वो भ्रांतिपूर्ण है। जो भगवान जी दे रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे? ज्ञान पूर्ण समझ। बस ये तलीन कर देती है भगवान की जात। विचार करो, नहीं मुझसे बढ़कर कोई। अंदर के सारे गंदे विचार बाहर निकल आएंगे, सारे विचार बाहर निकलेंगे जब ये अब गए। जैसे हम कोई ऐसी दवाई ले लेते हैं जिससे पेट फौरन साफ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था एग्रोल, एग्रोल जब लिया जाता है तो सवेरे पेट बिल्कुल साफ। हमारे गंदे अंतःकरण के लिए भगवान का ये श्लोक एग्रोल है, जो हमारे दूषित विचारों को, दूषित इरादों को सब बाहर निकाल देता है। और क्या हो गया? बस एक विचार रह गया, क्या? ये सब कुछ वो मेरी भगवान जी तो है। सब विचार गए। यही प्रभु चाहते हैं, यही विचार चाहते हैं बच्चे प्रभु। ख्याल उसके वश में। जब आप असलियत की पहचान की, अनेक में एक को उठ जाए और ये आपसे पकड़ा जाए, हमने अनेक को छोड़ के एक में लेना है, क्योंकि एक से अनेक हुए हैं। याद रखना देवी, मैं खामोशी ले रहा हूं। एक से अनेक हुए हैं, अनेक को संसार कहती है। अब हमारी साधना क्या है? गीता साधना क्या बताती है?
जो कसरत से वादत का देखे समा, जो पूजे मुझे हूं क्यों सब में अइया। वो योगी रहेगो किसी ढंग में, मुझी से ओ वासन वो हर रंग। ये अनेक में एक ऐसा जीव फिर बहकाया नहीं जाता, हाँ हटता नहीं, उस एक का चिंतन करते करते उसी में तलीन हो जाता, उसी में एक में हो गया। यह है गीता की साधना। कितना अच्छा कहा, मेरे से बढ़कर कोई भी नहीं है, सारे मैंने बनाए और मेरे अंडर है, शाबाश। और ये नाना प्रकार के जीव मनकों की तरह मेरे में ही परोए हुए हैं। और एकाग्र हो जाओ इस बात पर, और एकाग्र कर ले मेरी भगवती, सारे मालिक में परोए हुए गए और मेरे भगवान की जात ही यथार्थ है, बाकी सब ऐसे ही है। ये चंद दिनों का खेल है जो रूप नजर आ रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी इनके साथ खेल रहा है बस वही सत्य है। जम गया मन उस एक में और तलीन हो गया। यह है गीता की साधना, किसमें? एक में अनेक को देखना। बेटा ध्यान देना, एक में अनेक को देखना और अनेक में एक को देखना। परमात्मा आपकी साधना पक्की करे, परमात्मा इस साधन से आपको अपने योग्य बना ले। यही मेरी प्रभु के चरणों में प्रेम भरी प्रार्थना है, वो स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। दीपधारी मैंने अपना दे दिया है दिल तुझे, गीतधारी मैंने अपना दे दिया है दिल तुझे, कब समझो दे प्रभु दीदार के काबिल मुझे, कब समझो गे प्रभु दीदार के काबिल मुझे, दीन दुनिया छोड़ कर तेरे द्वारे आ गया, दीन दुनिया छोड़ कर तेरे द्वारे आ गया, सिर झुका चरणों में तेरे, नया मुकद्दर पा लिया, तेरे चरण पाके सब कुछ हो गया हासिल मुझे, गीतधारी मैंने अपना आसरा तेरा मिला, बस इस दिले बर्बाद को, आसरा तेरा मिला, बस इस दिले बर्बाद को, सबको भूल कर है पाया एक तुम्हारी याद को, अपने भक्तों की महफिल में होने दो शामिल मुझे, गीतधारी मैंने अपना तेरे भक्तों ने मोहन कर दिया, अब शाद है, तेरे भक्तों ने मोहन कर दिया, अब शाद है, दुनिया के गंदे धंधों से
दीदार के काबिल मुझे रात दिन तेरी याद है, लब पे अब फरियाद है। रात दिन तेरी याद है, लब पे अब फरियाद है। भक्तों को तड़पाने में तू बड़ा उस्ताद है। तेरी तड़पन और जलन ने कर दिया व्याकुल मुझे। गीतधारी मैंने अपना प्रेम के आंसू बहाता आ रहा, तेरी ओर हूँ। प्रेम के आंसू बहाता आ रहा, तेरी ओर हूँ। तू मेरा चंदा है सचमुच, मैं तेरा चकोर हूँ। तू मेरा चंदा है सचमुच, मैं तेरा चकोर हूँ। एक नैया कब मिलेगी आखिरी मंजिल मुझे। गीतधारी मैंने अपना मिटने वाला मैं प्रभु, पर हटने वाला हूँ नहीं। मिटने वाला मैं प्रभु, पर हटने वाला हूँ नहीं। परवाने की तरह जल मरूंगा, मुड़ने वाला हूँ नहीं। परवाने की तरह जल मरूंगा, मुड़ने वाला हूँ नहीं। याद तेरी ने यहाँ से कर दिया गाफिल मुझे। गीतधारी मैंने अपना अब तो कह दो सावरे, तेरी अर्ज मंजूर है। अब तो कह दो सावरे, तेरी अर्ज मंजूर है। योगी कृष्ण प्यारे दिल से अब मशकूर है। तेरे इन शब्दों ने हाय कर दिया पागल मुझे। गीतधारी मैंने अपना लो तथास्तु की सदा आने लगी, आने लगी। लो तथास्तु की सदा आने लगी, आने लगी।